की स्तुति हो। सबको जय मसीह की। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे, आशीष दे। आज के वचन के बीच में से आज का वचन बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि हमें विश्वासियों को जानना है कि हम कर क्या रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में है कि नहीं। हालेलुया। हमें ये जानना है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है या फिर नहीं। अगर आत्मा नहीं है तो आपको पता है हम अनाथ हैं। तो जानेंगे आज वचन के बीच में से, आए सीखे वचन के बीच में से कि पाक रूह हमारे अंदर है या फिर नहीं। हालेलुया। तो हम शुरू करते हैं वचन के बीच में से। योएल नबी की पुस्तक 2 उसकी 28 में क्या लिखा है। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यहोवा पिता ने क्या कहा? सब प्राणियों पर मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। सबसे पहले परमेश्वर ने अपना आत्मा उड़ेला, उसके बाद पाखरू के कार्य शुरू होते हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जब उड़ेलूंगा तो बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और पुराने स्वप्न देखेंगे। पहला कार्य कि अगर पाखरू है तो हमें आने वाली बातें बताने वाला हमारे साथ होगा। हालेलुया। हमने देखना है कि अब का जीवन और पहले का जीवन हमारा कैसा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे यूहन्ना 16 उसकी 13 में क्या लिखा है। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मतलब भविष्यवाणी तुम करोगे, वो तुम्हें आने वाली बातें सब बताएगा। वो सत्य का आत्मा, सेकंड क्या है, सत्य का आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा, हालेलुया, वो हमें सत्य का मार्ग बताएगा। तो हमें देखना है, अगर हमारे पास अब पवित्र आत्मा आ गया तो हमारे पास सत्य, सबसे पहले हम सत्य को जान लेंगे, सच को, पाप और पुण्य को। हालेलुया। पहले हम नहीं जानते क्या पाप है क्या पुण्य है। जब सत्य का आत्मा आएगा हम दोनों में अंतर जानने पाएंगे। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है 16 की 14 में, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा, वो सत्य का आत्मा जब हमारे अंदर होगा तो हम परमेश्वर की महिमा करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। और फिर आगे क्या है, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, बढ़ाई करेंगे तो हमारे अंदर पाखरू बातें करेगा हमसे। वो हमें परमेश्वर के बारे में बताएगा कि खुदावंद तुमसे क्या चाहते हैं। हालेलुया। यहाँ पे खुदा ने स्पष्ट लिखा है, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। फिर परमेश्वर पाक रूह के वसीले से हमें मैसेज देंगे। हमें देखना है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हमारा जीवन अब ऐसा है कि हमारे साथ पाक रूह बात कर रहा है या फिर नहीं। हालेलुया। हमें जानना है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक उसकी 5 उसकी 16 में क्या लिखा है। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अब हमें देखना है कि अंदर अगर आत्मा है तो हम शरीर के अनुसार चलने वाले नहीं होंगे, वरन आत्मा के अनुसार चलने वाले होंगे। हालेलुया। तो हम लालसा नहीं करेंगे शरीर की। आगे गलातियाँ 5 उसकी 17 में क्या लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में होगा और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और यह एक दूसरे के विरोध में है, इसलिए कि जो तुम करना चाहो वह ना कर पाओ।
ये वचन प्रिय भाई बहनों हमें स्पष्ट करता है कि शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में है। अब हमें देखना है कि अब हमारा शरीर जो है, हमने शरीर पे कंट्रोल कर लिया है, क्या हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं या फिर आज भी शरीर की बातें मान रहे हैं। शरीर के कार्य आगे चलकर भी आपको वचन में पता चलेंगे। अगर हमारे कार्य वैसे ही हैं तो आज भी शरीर के अनुसार हम चल रहे हैं, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में है। वो हमें वो कार्य करने फिर नहीं देगा जो हम करना चाहते हैं, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आगे गलातियों 5 उसकी 19 में क्या लिखा है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हालेलुया। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। हालेलुया। अगर हम शरीर के अनुसार हैं तो आज भी ये सब काम हमारे जीवन में चल रहा होगा। बेशक हम चर्च जा रहे हैं, बेशक हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हमारे जीवन में शरीर के काम आज भी हैं तो हमारे भीतर पवित्र आत्मा काम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर लिख दिया है शरीर के कार्यों के बारे में। हालेलुया। तो आगे शरीर के काम देखो, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। गलातियाँ 5 उसकी 20 में ये सब बातें, ये वचन पढ़ो कि आज भी हम मूर्ति पूजा करने वाले तो नहीं है, टोना करने वाले तो नहीं है, वैर रखने वाले, झगड़ा करने वाले, ईर्ष्या, जेलस रखने वाले, क्रोध करने वाले और दूसरे का विरोध करने वाले, फूट डालने वाले, अगर ये सब हमारे अंदर है तो अभी भी हम शरीर के अनुसार है, पाक रूह हमारे भीतर नहीं है। ये कंप्लीट डन करता है वचन। आगे क्या लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, हालेलुया, और कृपा, भलाई, विश्राम, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ये सबसे पहले जानना है कि अगर हमारे भीतर परमेश्वर का आत्मा आ गया, जिसके द्वारा हमने आज़ादी लेनी है दुखों से, तकलीफ़ों से, हर चीज़ से, अगर वो हमारे भीतर है तो हमारा स्वभाव अब ऐसा होगा, हम आनंद से भरे होंगे, प्रेम हमारे अंदर होगा, मेल मिलाप की जो स्पिरिट है वो हमारे अंदर होगी, धीरज, शांति हमारे अंदर होगी, हम कृपा करने वाले होंगे, हम भलाई करने वाले फिर बन जाएंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में नहीं थे वो हमारा नेचर कैसा था, अब परमेश्वर में आकर अगर हम बदल गए हैं, नेचर बदल गया, तो हमने पाकरू पा लिया है। अगर हम ऐसी ये सब पाकरू के फल हमारे भीतर आ चुके हैं तो हम ये बातें कर रहे हैं मेल मिलाप की, भलाई की, हालेलुया, प्रेम की, नम्रता के साथ, संयम के साथ, धीरजता से परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, ये सब बातें हैं तो पाकरू आपके अंदर है। हालेलुया। ये वचन हमें बताता है पवित्र आत्मा हमारे भीतर है या फिर नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अगर हम मसीह के बन गए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन स्पष्ट करता है, तो हमने शरीर की सब लालसाएं प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दी हैं। अब हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। शरीर में बैर है, विरोध है, झगड़ा है, व्यभिचार है, हर गंदी स्पिरिट शरीर में है। अगर हम मसीह यीशु के हो गए हैं तो ये सब हमने क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो वचन कहता है फिर हमारे अंदर पाकरू आ चुका है। अगर हमने बुराई छोड़ दी है, बुरे सब काम छोड़ दिए है, तो पाकरू हमारे भीतर है। तो जानना है कि हमने छोड़ दिए हैं या फिर नहीं। आगे आगे क्या लिखा, गलातियाँ 5 उसकी 25 में, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार फिर चले भी। हालेलुया। अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हो चुके हैं तो आत्मा के अनुसार चलना भी है। चलना कैसे है मेरे प्रिय भाई बहनों? पवित्र आत्मा हमारा मददगार है, हमारा सहायक है। हमें हर बात पाक रूह से पूछना है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करो,
हर छोटे से छोटे काम में पवित्र आत्मा की मदद को मांगो। पवित्र आत्मा, तू हमारे लिए एक सच्चा सहायक है। हमें बता हम क्या करें, हमें चला अपनी अगुवाई में, हमें अपने साथ पवित्र आत्मा लेके चल, हमें परमेश्वर की बातें बता पा करूँ। तो पवित्र आत्मा के अनुसार हमें फिर ऐसे चलना है। हर छोटे से छोटे काम में पवित्र आत्मा की हमने क्या करना, अगुवाई लेना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई लेकर चलते हैं तो हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। नहीं, अगर हम शरीर के कामों में उलझे हैं, हमें कोई भी काम शुरू करना है, पूछा ही नहीं कभी पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, सहायता करो, कभी पवित्र आत्मा को इनवाइट ही नहीं किया, तो हम शरीर के साथ ही उठे चले और शरीर के साथ काम किया और आ गए। फिर क्या अंत में हुआ, वो काम असफल हुआ। हालेलुया, क्योंकि पाक रूह सच्चा मददगार है, वो सच्ची बातें हमें बताता है। हालेलुया। तो आज जान लो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या फिर नहीं। ये सब वचनों पर मनन करो, देखो कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है या फिर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे वचनों के बीच में से, और आप इन वचनों पर मनन करने वाले और इस पे चलने वाले और अपने आप को टंडोलने वाले बन जाओ कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है या फिर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे, और इस ये बरकत आशीष वचन की आपके जीवन में ठहरी रहे। मैं यीशु नाम में आपको ब्लेस करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।